आप मीशो पे प्रोडक्ट बेचते हो, प्राइस डिसाइड करते हो और फिर सोचते हो कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत तरीके से करते हैं। एक क्विक एग्जांपल देखो, 299 रुपीज का प्रोडक्ट कॉस्ट 80 रुपीज। पेपर पे लगता है कि प्रॉफिट क्लियर है, लेकिन मीशो का प्रॉफिट पेपर पे डिसाइड नहीं होता। शिपिंग, रिटर्न, पैकेजिंग एड्स, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर के बाद एक्चुअल में कितना पैसा बचता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का प्रॉपर मेथड, कॉम्पिटिटर प्राइस रेंज कैसे समझे, शिपिंग चार्जेस का रियल लॉजिक और डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट का इम्पैक्ट। अगर आपको ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो चाहे कितने भी ऑर्डर्स आ जाए, प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। मान लो आप ये इयररिंग सेल कर रहे हो। इस पूरी वीडियो में हम इस इयररिंग का एग्जाम्पल यूज करेंगे ताकि आप भी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन फॉलो कर सको। अब सबसे पहले ये समझो कि मार्केट इस इयररिंग को किस प्राइस रेंज में सेल कर रही है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉफिट कैलकुलेशन अधूरी है। अब इसके लिए आप सबसे पहले इयररिंग की फोटो लो। अब गूगल लेंस ओपन करो और इस फोटो को अपलोड करो। सर्च बार में मीशो लिखो। आपको वैसे ही अपने प्रोडक्ट का करना है। अब यहाँ आपको सिर्फ मीशो के सेलर्स नहीं दिखते, बल्कि पूरा मार्केट दिख जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के सेलर्स और उनके प्राइसेस के साथ। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन किस रेंज में सेल हो रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ मीशो पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से मीशो वाली लिस्टिंग देखो। यहाँ क्लियरली दिखता है कि कोई सेलर 164 रुपीज में बेच रहा है, कोई 176 रुपीज का। इसका मतलब ये हुआ कि इस इयररिंग की प्रैक्टिकल सेलिंग रेंज रफली 160 से 175 रुपीज के बीच का है। अब ऑर्डर्स लाने के लिए प्राइस को इस रेंज पे रखना लॉजिकल है, लेकिन यहीं पे ज्यादातर सेलर्स गलती कर देते हैं। वो सिर्फ कॉम्पिटिटर का प्राइस देखते हैं और बिना अपनी कॉस्ट कैलकुलेट किए प्राइस सेट कर देते हैं। हर सेलर का सोर्सिंग कॉस्ट सेम नहीं होता। किसी का प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है, किसी का महंगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है और फिर भी लो प्राइस सेट कर दिया तो या तो प्रॉफिट बहुत कम रह जाता है या फिर लॉस हो जाता है। इसलिए कॉम्पिटिटर प्राइस रेंज सिर्फ एक रेफरेंस है। फाइनल प्राइस डिसाइड करने से पहले अपनी कंप्लीट कॉस्ट समझना जरूरी होती है, और उस कंप्लीट कॉस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शिपिंग चार्जेस होता है। अब हम शिपिंग चार्जेस समझते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। मीशो शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करता है दो चीजों में जो सबसे ज्यादा होती है, डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेड वेट प्रोडक्ट का टोटल वेट होता है पैकेजिंग के साथ। मान लो इस इयररिंग का डेड वेट 30 ग्राम है। शिपिंग चार्जेस इसी वेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इसलिए टोटल वेट का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा बल्कि पैकेजिंग से कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। और वहीं पे वॉल्यूमेट्रिक वेट प्रोडक्ट और उसके पैकेजिंग बॉक्स के साइज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट डिवाइड बाय 5000। यहाँ आपको अपने पैकेज का लेंथ, विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में मेजर करना है और फिर 5000 से डिवाइड करना है। इस कैलकुलेशन को या तो आप मैनुअली कर सकते हो या फिर ऑनलाइन साइट यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बस पैकेज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट डालनी है और ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाल देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट डिटेल में समझना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने ये कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो अब जैसे मान लो इयररिंग्स का बॉक्स तो छोटा ही होता है, तो मान लेते हैं कि लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो जैसे मैंने इस फॉर्मूला में डाला और फिर डिवाइड बाय 5000 हुआ, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट 0.024 है। अब ये केजी में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि हुआ 24 ग्राम। अब इसे डेड वेट से कंपेयर करते हैं, तो डेड वेट था 30 ग्राम और वॉल्यूमेट्रिक वेट आया 24 ग्राम। मीशो इन दोनों वेट में से जो सबसे ज्यादा होगा उसी को ही कंसिडर करता है। इस केस में डेड वेट ज्यादा है तो शिपिंग चार्जेस 30 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अब यहीं पे एक टिप सुन लो, पैकेजिंग का साइज ऑप्टिमाइज करना और सिर्फ सेफ पैकेजिंग यूज करना दोनों ही प्रॉफिट पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। शिपिंग चार्जेस समझने के बाद ही आप फाइनल कॉस्ट और प्राइस कैलकुलेशन एक्यूरेटली कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने फीडबैक्स देते हो। और वीडियो को लाइक और रिकॉम चित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट से हमको कितना प्रॉफिट होगा, जिसके लिए हम एक्सेल पर आ जाते हैं। ये इयररिंग्स इंडिया मार्ट पे 30 रुपीज में दिख रही है, लेकिन ये प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। इसका मतलब ये है कि आपको होलसेलर या सप्लायर 30 रुपीज के ऊपर जीएसटी अलग से चार्ज करेगा। ज्वेलरी पे जीएसटी 3% लगता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का जानना है तो सिंपली गूगल पे जीएसटी स्लैब ऑफ और अपने प्रोडक्ट का नाम लिखो और बस आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ 30 रुपीज का 3% अप्रॉक्स 1 रुपीज होता है।
तो जब आप एक्चुअली ये प्रोडक्ट खरीदते हो तब आपकी पॉकेट से 30 नहीं 31 रुपीज जाएगा। इसलिए रियल कॉस्ट प्राइस हुआ 31 रुपीज और इसी 31 रुपीज को हम आगे पूरी कैलकुलेशन का बेस मान के चलते हैं। अगर किसी केस में आपका सप्लायर प्राइस ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड देता है तो आपको जीएसटी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, जो पैसा आप सच में अपने पॉकेट से दे रहे हो वही आपके प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट प्राइस होता है। और हाँ, जीएसटी बिल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो या सेटलमेंट का टाइम आता है तब यही सबसे ज्यादा काम आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सारे एक्चुअल खर्चे ऐड करते हैं। सबसे पहले आप अपना मार्जिन डिसाइड करते हो। मान लो आप पर पीस 40 रुपीज प्रॉफिट रखना चाहते हो तो वो यहाँ ऐड कर देते हैं। उसके बाद आता है पैकेजिंग का खर्चा, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, मीशो का बार कोडेड पैकेट्स और लेबल, ये सब मिला के भी 15 रुपीज मान लेते हैं। अब यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा 86 रुपीज अप्रॉक्स आ गया। अब एड्स की बात करते हैं। एड्स हमेशा 5 to 10% मान के चलना होता है। ऊपर वाले टोटल के हिसाब से एड का खर्चा अप्रॉक्स 8 to 9 रुपीज आता है, इसलिए हम यहाँ 10 रुपीज एड कॉस्ट मान लेते हैं। रिटर्न भी हमें 10 to 15% मान के चलना चाहिए, तो हम यहाँ 15 रुपीज रिटर्न ऐड कर देते हैं। अब यहाँ तक टोटल होता है 86 + 10 + 15 मतलब की 111 रुपीज। अब हम शिपिंग चार्जेस की बात करते हैं। अंडर 500 ग्राम मीशो पे नॉर्मली 40 to 65 रुपीज तक शिपिंग चार्जेस लगती है, लेकिन ये शिपिंग चार्जेस मीशो खुद लिस्टिंग के टाइम पर ऐड करता है, इसलिए हम यहाँ शिपिंग चार्जेस मैनुअली ऐड नहीं करेंगे। अब मीशो पे कमीशन 0% होता है तो कमीशन यहाँ 0 रुपीज ही रहेगा। अब देखो, हमारे इंटरनल कैलकुलेशन 111 रुपीज तक आ चुका है। जब मीशो अपने शिपिंग चार्जेस ऐड करेगा तो फाइनल सेलिंग प्राइस 160 to 165 रुपीज के राउंड आ जाएगा और मार्केट में कॉम्पिटिटर भी इस प्रोडक्ट को 160 to 175 रुपीज की रेंज में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा प्राइस परफेक्टली अलाइंड है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स कैलकुलेशन कर देते हैं लेकिन गलत जगह पे गलती कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, वेट को इग्नोर करना। लोग सिर्फ प्रोडक्ट का वेट देखते हैं, पैकेजिंग के बाद डेड वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट का ध्यान नहीं रखते और फिर जब मीशो हायर शिपिंग चार्जेस लगा देता है तब वो बोलते हैं कि प्रॉफिट तो बच ही नहीं रहा। प्रॉफिट इसलिए नहीं बच रहा क्योंकि कैलकुलेशन अधूरी है। दूसरी बड़ी मिस्टेक, रिटर्न परसेंटेज इग्नोर करना। बहुत से सेलर्स बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट पे रिटर्न्स कम आते हैं, पर मीशो पे 0% रिटर्न नाम की चीज प्रैक्टिकली होती ही नहीं। 10 to 15% रिटर्न मानना सेफ होता है, क्योंकि अगर एक भी रिटर्न आता है तो आपका पूरा मार्जिन वही निकल जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, कॉम्पिटिटर को ब्लाइंडली कॉपी करना। आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, उनका सप्लायर सस्ता है या नहीं और उनका रिटर्न रेट क्या है। हो सकता है वो सेलर 120 रुपीज में इसलिए बेच रहा हो क्योंकि उसका प्रोडक्ट 15 रुपीज में पड़ता हो और आप वही प्राइस लगा के सीधा लॉस में आ जाते हो। इसलिए कॉम्पिटिटर का प्राइस रेफरेंस होता है, फॉर्मूला नहीं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और हर एक स्टेप बहुत केयरफुली करना है। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपका मार्जिन कम बच रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप और सस्ता सप्लायर ढूंढने की कोशिश करो। कुछ भी परचेज करने से पहले ही कैलकुलेशन रेडी रखो ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मीशो पे प्रॉफिट का मतलब प्राइस ज्यादा या कम रखना नहीं होता। प्रॉफिट का मतलब होता है पहले हर एक कॉस्ट को अच्छे से देखना और फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। बहुत सारे सेलर्स यही गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ऑर्डर आ रहा है तो प्रॉफिट भी आ ही रहा होगा, लेकिन जब एंड ऑफ द मंथ सेटलमेंट देखते हैं तब समझ आता है कि पैसा कहीं और ही चला गया। इसलिए हमेशा याद रखो कि अगर आपको पता है प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है, शिपिंग किस बेसिस पे लग रहा है और रिटर्न्स का इम्पैक्ट क्या होगा, तो फिर आप कभी भी गेस वर्क पे बिजनेस नहीं करोगे। और आपने जो इस वीडियो में प्रोसेस देखा है उस अपने हर प्रोडक्ट पे अप्लाई करो, चाहे आप ज्वेलरी बेच रहे हो, होम एंड किचन या कोई भी कैटेगरी, मेथड सेम रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली तो वीडियो को लाइक करो और ईकॉम चित्रों को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सेलिंग की नहीं होती, स्मार्ट सेलिंग की होती है। मिलते हैं जल्द ही।